अभी तो आप कह रहे हैं घर में घुसे रहे, और अगर घर में घुसकर डाल दिया रंग तो अनिक चौधरी क्या करेंगे ये बयान दीजिए पहले आप। क्या ये हरकत नहीं हुई है? क्या मस्जिदों में दाखिल होकर लोगों ने उपद्रव नहीं मचाया? क्या मदरसे में तोड़फोड़ नहीं किया गया? क्या कांवड़िया की टीम हापुड़ में मदरसे का गेट नहीं तोड़ रही थी? अनुज चौधरी ने योगी जी के नस को पकड़ लिया। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद सदन के अंदर ये बात कहा कि 52 जुमा जो है साल में आते हैं, एक होली आता है, तो इसलिए जो है वो मतलब जितनी बातें उन्होंने कही सेम वही बात अनुज चौधरी ने कही। अब प्रत्यक्ष रूप से उसमें मुस्लिम समुदाय को थ्रेट किया जा रहा, धमकाया जा रहा, खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम रख दिया। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, संभल के सीओ के बयान पर मच गया पूरे भारत देश के अंदर बवाल। जी हाँ दोस्तों, संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जुमे की नमाज को लेकर, होली को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें इसने कहा था कि साल में जुमा 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है, इसलिए मुसलमानों को अगर रंग से आपत्ति है तो मुसलमान अपने घरों से बाहर ना निकले, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद ना जाए, और अगर कोई मुसलमान मस्जिद जाना चाहता है जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, तो अगर उसके ऊपर रंग डाला जाता है तो उससे कोई शिकायत ना करे। इस तरह का ये बयान जो है अनुज चौधरी ने दिया था। लेकिन अब पूरे भारत देश के अंदर इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, और इसी को लेकर एक मौलाना साहब ने बड़ा ही करारा जवाब इस अनुज चौधरी को दिया है, जो कि मैं आप लोगों को मौलाना साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले मौलाना साहब ने अनुज चौधरी को लेकर क्या कहा, सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अभी तो आप कह रहे हैं घर में घुसे रहे, और अगर घर में घुसकर डाल दिया रंग तो अनिक चौधरी क्या करेंगे ये बयान दीजिए पहले आप। क्या ये हरकत नहीं हुई है? क्या मस्जिदों में दाखिल होकर लोगों ने उपद्रव नहीं मचाया? क्या मदरसे में तोड़फोड़ नहीं किया गया? क्या कांवड़िया की टीम हापुड़ में मदरसे का गेट नहीं तोड़ रही थी? अनुज चौधरी ने योगी जी के नस को पकड़ लिया। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद सदन के अंदर यह बात कहा कि 52 जुमा जो है साल में आते हैं, एक होली आता है, तो इसलिए जो है वो मतलब जितनी बातें उन्होंने कही सेम वही बात अनुज चौधरी ने कही। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मुस्लिम समुदाय को थ्रेट किया जा रहा, धमकाया जा रहा, खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम रख दिया। अप्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं जा रहा घर में बंद रहो। क्यों बंद रहूं? मेरे घर में 15 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, एक की तबीयत खराब हो गई, खुदा न खास्ता, मैं दाढ़ी मुड़ा के टोपी उतार के पैंट शर्ट पहन के तिलक लगा के जाऊं दवा लेने, या मैं जिस सूरत में हूं वहीं तो जाऊंगा दवा लेने? तो क्या रंग खेलने वाले लोगों को यह हिदायत नहीं दी जा सकती थी कि आप भी हुड़दंग मचाएं, उछलें कूदें, नाचें गाएं, रंग उछालें, लेकिन जरा ये ख्याल करें कि कोई अगर सफेद कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी वाला अगर नजर आ जाए तो उनको बचा लें वाला। अभी तो आप कह रहे हैं घर में घुसे रहे, और अगर घर में घुसकर डाल दिया रंग तो अनिक चौधरी क्या करेंगे ये बयान दीजिए पहले आप। क्या ये हरकत नहीं हुई है? क्या मस्जिदों में दाखिल होकर लोगों ने उपद्रव नहीं मचाया? क्या मदरसे में तोड़फोड़ नहीं किया गया? क्या कांवड़िया की टीम हापुड़ में मदरसे का गेट नहीं तोड़ रही थी? होली की बात है तो आपको पीस कमेटी बनानी थी, उसमें दोनों समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता, पुलिस महकमे में, थाने में एसपी बुलाते हैं, डीएम बुलाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बुलाते हैं, और बुलाकर बैठा कर ये कहते हैं कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ, सद्भावना के बीच, भाईचारे के साथ संपन्न कराएंगे, ठीक है, और इसके लिए आप अपने समाज के लोगों को तैयार करेंगे, प्रेरित करेंगे। इन्होंने तो एक तरह से थ्रेट कर दिया कि जिसको रंग पसंद नहीं है वो घर में बंद रहे, घर से ना निकले। अच्छा, जिसको रंग पसंद नहीं है वो घर में बंद है, और घर में घुस के अगर रंग दे दिया तो क्या करोगे आप बताओ? तो सवाल तो अनेकों हैं, लेकिन अनुज चौधरी के व्यक्तित्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसने थाने के अंदर मुसलमानों के साथ जो व्यवहार किया, गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई है फर्जी, उन तमाम बातों को लेकर अनुज चौधरी पहले से ही कटघरे में। अंतिम बात, अनुज चौधरी को मीडिया में बयान देने का अधिकार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो न केवल असंसदीय है बल्कि असामाजिक, अमर्यादित, अमानवीय और असंवैधानिक है। कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया लगातार एक वर्ग विशेष के खिलाफ टीका टिप्पणी करने में, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में, उनके मनोबल को नीचा करने में कंटिन्यू लगे हुए हैं। जो चल गया, पहले गुजरात मॉडल था,
मार दो, काट दो, लूट दो, जला दो। अब योगी मॉडल आ गया, मार दो, काट दो, पीट दो, बुलडोजर चला दो, ज्यादा बोले तो ट्रेन से भी खींच के फेंक दो। अजीब माहौल बनाकर रखा आपने साहब। अजान दे दी तो गिरफ्तार कर लिया। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना साहब का ये वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से अनुज चौधरी जो संभल का सीईओ है और अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर कहता है, लेकिन भाषा किस तरह से इसने इस्तेमाल किया है कि मुसलमानों से कह दिया है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो जुमे की नमाज यानी मस्जिद में जाकर अदा ना करे, अपने घरों में ही अदा करे, अपने घरों से बाहर ना निकले। जबकि हम मुसलमानों की जुमे की नमाज मस्जिद में होती है, ना कि घर में। तो मुसलमान इंशाल्लाह जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर जाकर ही अदा करेगा। दोस्तों, मौलाना साहब की इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।